राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए और विवाद जैसे बीते कुछ समय से एक दूसरे के साथ ही बने हुए हों। अभी नीट और नेट परीक्षाओं के विवाद पूरी तरह थमे नहीं थे कि यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा का समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र अब खुद एक बड़े विवाद और सवालों के घेरे में आ गया है। 30 जून को आयोजित हुए समाजशास्त्र के पेपर को देखकर परीक्षा हॉल में बैठे छात्र सिर पकड़कर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि पेपर में मामूली टाइपिंग मिस्टेक नहीं बल्कि ब्लंडर गलतियां की गई थी। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मशहूर समाजशास्त्रियों के नाम तक बदल दिए गए, रिटजर को पुटजर कर दिया गया। तो आखिर एनटीए के इस पेपर में और क्या-क्या झोल था? छात्रों ने सोशल मीडिया पर क्यों मोर्चा खोल दिया है और इस पर एनटीए का क्या जवाब आया है? सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं जागरण जोश। दोस्तों, आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि देश की इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित प्रोफेसर बनाने वाली परीक्षा के पेपर में किस स्तर की गलतियां की गई हैं। छात्रों ने प्रश्न पत्र से जो स्क्रीनशॉट्स और सबूत शेयर किए हैं, उसके मुताबिक समाजशास्त्र के कई महत्वपूर्ण विद्वानों और बुनियादी अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट्स के नाम पूरी तरह गलत लिखे गए थे। जरा इन गलतियों पर एक नजर डालिए। मशहूर समाजशास्त्री रिटजर को पेपर में लिख दिया गया पुटजर। समाजशास्त्र की बुनियादी जान यानी सोशल शब्द को लिख दिया गया ओवल। इसके अलावा प्रसिद्ध विचारक पार्सन्स का नाम बदलकर लिख दिया गया पार्सेव। भारतीय समाजशास्त्र के जनक जीके घुरिये को लिख दिया गया घुनिये। इसके अलावा AR देसाई बन गए AK देसाई। अब आप ही सोचिए, जो छात्र सालों साल इन विचारकों की किताबें रटते हैं, वो परीक्षा के दबाव के बीच इन अजीबोगरीब नामों को देखकर कितने कंफ्यूज हुए होंगे। ऐसी त्रुटियों यानी कि गलतियों ने प्रश्नों का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाली एक अभ्यर्थी अंतरा चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए एनटीए पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि इस प्रश्न पत्र ने अकादमिक धोखाधड़ी और जवाबदेही की सभी सीमाएं पार कर दी। छात्रों का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आरोप तो ये था कि पेपर का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वर्तनी यानी कि स्पेलिंग की गलतियों और बेहद खराब व्याकरण से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, पेपर का जो हिंदी अनुवाद था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे या फिर किसी सस्ते ट्रांसलेटर टूल से उसे सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो। छात्रों का कहना है कि वे प्रश्नों को हल करने से ज्यादा समय तो सिर्फ ये समझने में खर्च कर रहे थे कि आखिर प्रश्न में पूछा क्या गया है। कुछ सवाल तो ऐसे थे जो सीधे तौर पर AI जनरेटेड लग रहे थे, जिनका सिलेबस से कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा पेपर सेट किया जाता है तो क्या उसकी कोई क्वालिटी चेकिंग या प्रूफ रीडिंग नहीं होती? सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की पूरी टीम आखिर क्या कर रही थी? जब इस पूरे विवाद पर एनटीए से जवाब मांगा गया तो एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी पुरानी और बंधी बधाई प्रक्रिया दी। अधिकारी का कहना है कि फिलहाल एजेंसी के पास इस मामले को लेकर कोई ऑफिशियल लिखित शिकायत नहीं आई है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कोई ऐसा मामला आधिकारिक तौर पर सामने आता है तो उसे विषय विशेषज्ञों की कमेटी के पास भेजा जाएगा और नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को शांत करने के लिए ये भी कहा है कि जब परीक्षा की आंसर की जारी होगी तो छात्रों को आपत्ति दर्ज कराने यानी चैलेंज करने का पूरा मौका मिलेगा। अगर वाकई किसी प्रश्न में गलती पाई जाती है तो उस प्रश्न को हटा दिया जाएगा या सबको उसके बोनस अंक दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ बोनस अंकों का नहीं है। सवाल उन छात्रों के भविष्य और उनके मानसिक तनाव का है जो रात दिन एक करके इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा हॉल में उन्हें ऐसे वाहियात प्रश्न पत्र का सामना करना पड़ता है। क्या देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? क्या आपने भी इस बार यूजीसी नेट का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का पेपर दिया था? क्या आपको भी पेपर में ये गलतियां दिखी? हमें कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस और अपनी राय जरूर साझा करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं।